हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम कुछ स्टडी टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि आपको पता है, जीपीएससी का जो फॉर्म है वो अगस्त में रिलीज होगा और नवंबर में इसका एग्जाम है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप जीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके पास मैक्सिमम 4 मंथ्स बचे हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। तो आप इस प्रिपरेशन को और कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगी, जिससे कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके प्रीलिम्स के एग्जाम में और आप एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं बनाती हूँ जीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए जीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम इसमें कि प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, और उस प्रिपरेशन को करने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो व्हाट टू डू फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पहला जो हमारा पॉइंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, पहले तो आपको फोकस करना है बेसिक्स पर जीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस थॉरोली रीड करना है। सिलेबस का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। तो उसमें जीएस 1 और जीएस 2, आपको एग्जाम पैटर्न भी पता होना चाहिए, एग्जाम स्कीम भी पता होना चाहिए। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया है कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और नई नई तैयारी करना स्टार्ट किया है। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले फोकस आपको हमेशा अपने बेसिक्स पे देना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपको रट्टा नहीं मारना है बहुत ज्यादा, बेसिक्स को समझ के चलना है। ठीक है, फिर सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है कि सिलेबस में एक्चुअली हमसे पूछा क्या जाने वाला है। सिलेबस देख के ही आपको आइडिया आएगा कि एग्जाम में पूछा क्या गया है। जैसे हिस्ट्री दी है तो हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा वो पूरा मेंशन किया है। गुजरात हिस्ट्री है, फिर हमारा आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें। तो आपको पूरा सिलेबस, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या सॉफ्ट कॉपी आपके लैपटॉप या फोन में रखिए। तो जब भी आप पढ़ने बैठे, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे, तो हिस्ट्री पढ़ने के पहले आप क्या करेंगे, एक बार सिलेबस को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, और उन टॉपिक को अपनी जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें टिक मार्क करते जाएंगे। जैसे मान लो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया तो आप सिलेबस में टिक मार्क करेंगे ये मेरा खत्म हो गया। फिर वैदिक कल्चर किया तो वैदिक कल्चर आप, तो ऐसे करके आपको अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। क्यों ऐसा करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन देखो जो रेलवे में हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम है जैसे एमपीपीएससी, उसमें भी बहुत इजी, मतलब इजी नहीं, मतलब वन लाइनर फैक्ट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जैसे यूपीएससी है, जीपीएससी है, इनमें वन लाइनर फैक्ट्स नहीं आते हैं। इसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पूरा एक क्वेश्चन दे दिया सेंटेंस फॉर्म में, उसके बाद है ना उसके 3 4 सेंटेंस दे दिए, फिर ऑप्शंस में दे दिया 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। तो उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज जो है वो हमको कैसे पता चलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख के कि किस टाइप का लेवल है एग्जाम का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना है। अब दूसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए, कुछ चीजें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जीपीएससी में ही, जीपीएससी में हिस्ट्री का सिलेबस है, गुजरात हिस्ट्री है, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर है। इसमें से अगर आप पेपर को देखेंगे, जीएस 1 के पेपर को, और आपको कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए, तो कट ऑफ का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि कितना कट ऑफ हमको स्कोर करना है 400 में से। उस कट ऑफ को देख के, एग्जाम पैटर्न को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट है जो मेरे लिए इजी है, जिसका सोर्सेज मेरे लिए इजीली अवेलेबल है, मैं उन पे ज्यादा फोकस करूँ एज कम्पेयर टू, देखो
हिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन आए, आर्ट एंड कल्चर के भी 10 क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का से आपके पास सोर्सेज इजीली अवेलेबल है और उसमें से आपके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है और आपसे फिर वो पढ़ने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट के पीछे आपको नहीं भागना है जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और क्वेश्चन उससे बहुत कम बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस ऐसे केस में एक रिकमेंडेशन आपको ये करूंगी कि पॉलिटी आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। पॉलिटी सिर्फ आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है और उससे आपके 98% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे। मिनिमम 90% क्वेश्चंस तो अगर आपके बनेंगे अगर आपने एम लक्ष्मीकांत का 2 से 3 बार रिवीजन करके क्वेश्चंस लगाए हैं तो ऐसी बुक को फॉलो कीजिए, ऐसे सोर्सेज को फॉलो कीजिए, ऐसी बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए जहां से अच्छे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती है। ये मैंने बुक लिस्ट का वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बार मैं आपको चैनल का नाम बता देती हूँ। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ये आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। जीपीएससी से रिलेटेड अभी बहुत सारे वीडियोस, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ मार्क्स क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है जीपीएससी का, मैंने अपलोड किया है। अब देखो, इम्पोर्टेंट टू डू हम डिस्कस करेंगे, हमको क्या क्या करना है जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जीपीएससी एग्जाम वनडे एग्जाम तो है नहीं, तो इसमें क्या होता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है साल भर का। ठीक है, तो डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। आप एक ऑफिसर बनेंगे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट तो वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑफिसर बन गए उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि सेंटर में क्या चल रहा है, हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, हमारे लोकल एरिया में क्या चल रहा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट सबसे पहले डेवलप कीजिए और फॉलो कीजिए कि सेंटर ने नया क्या किया है, स्टेट में नया क्या हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है आपके लिए। दूसरा है एनसीईआरटी फॉलो। देखो, एनसीईआरटी जो है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बुक्स हैं। ठीक है, क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी आपकी सारी पढ़ी होनी चाहिए। देखो, अभी ये जो एग्जाम है वो 4 मंथ ही बचे हैं उसके लिए, तो मैं उनको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़े, अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है और इकोनॉमी की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। लेकिन आप अगर अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी सारी एनसीईआरटीज आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़नी है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको, उसके बाद जब दूसरी बार पढ़ोगे ना तो उसके हर चैप्टर के बाद, जैसे एक एनसीईआरटी है का चैप्टर 1 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी का ये चैप्टर 1 पढ़ने के, एक बार पढ़ा आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आएगा। तो पेपर जो चैप्टर है उसके लास्ट पेज पे आप लिख लीजिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे ना तो आपको वापस से पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको एनसीईआरटी में करना है। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ के जो एडवांस्ड लेवल की बुक है वो पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपको रीड फ्यूअर बुक्स। आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ जो लिमिटेड बुक्स हैं वही पढ़नी है, लेकिन उन लिमिटेड बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। जैसे मान लो अगर आप हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु की क्लास 11 एंड 12 की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसी बुक को एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि तमिलनाडु की बुक भी पढ़ ली, फिर एंशियंट हिस्ट्री के लिए कोई नया पब्लिकेशन की बुक आई मार्केट में वो भी पढ़ ली, कहीं और से हमको एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स मिले वो भी पढ़ लिए, और फिर ऐसे मल्टीपल चीजें आप करते रहे तो उसमें क्या होगा, आपका एक ही सब्जेक्ट पढ़ा। हमको उसमें पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट में, हमको उससे एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको मल्टीपल रिविजन करना होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता एक बुक से दूसरी बुक में, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें तो उससे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं इजीली। जैसे आप तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की बुक फॉलो करते हो हिस्ट्री की, इसके वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री के, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें काफी अच्छे से मैप के साथ मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री कैसे चेंज हुई। तो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसी बुक को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। क्लियर? कोई भी मल्टीपल बुक्स नहीं यूज करनी है, एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, रीड मिनिमम एंड रिवाइज मैक्सिमम। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करना है। ये आपने अगर टेक्निक फॉलो कर ली, जो एस्पिरेंट्स ये टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ना वो एस्पिरेंट जरूर सक्सेसफुल होते हैं। क्या दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पहला रिविजन और दूसरा मॉक टेस्ट।
और इससे भी पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तीन चीजें अगर कोई रिलीजियसली फॉलो कर लेता है ना, तो उसका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे तो ऐसे सिलेबस भी नहीं देखते, बस उनको पता है कि हाँ हिस्ट्री आ रहा है, इसमें ज्योग्राफी आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, फर्स्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं या लेक्चर्स लेने जाते हैं, उसके बाद रिवीजन भी नहीं करते हैं, लास्ट डे तक नए नए टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लिमिटेड टाइम में अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि आपका सब्जेक्ट्स खत्म हो जाए, उसके बाद आपके पास रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट के लिए टाइम मिले। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपने पढ़ लिया, बुक्स अच्छे से रीड कर ली, उनको रिवाइज कर लिया। आपको पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाने हैं। आप पहली रीडिंग में नोट्स बनाएंगे ना, तो पूरी की पूरी बुक आप नोट्स में छाप देंगे, वो आपको नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना है, एक से दो बार पहले पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं। और हो सके तो कैसे नोट्स बनाइएगा आप, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हाउ टू मेक नोट्स के वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगी। इसमें क्या करना है, जैसे आपकी A4 साइज शीट है, इसको हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको इधर लिखते जाओ। लिखोगे ना, इतने से मैं एरिया में आपके पूरा क्या आ जाएगा, एक जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है वो आ जाएगा। फिर बाकी के पॉइंट्स यहाँ लिखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक पेज में ज्यादा कंटेंट कर पाएंगे, और आपकी ये जो इतनी सी लाइन आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपकी फोकस ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू आप पूरी इधर से इधर तक की लाइन पढ़ोगे। तो हमेशा पेपर को हाफ डिवाइड करके उसमें लिखिए, ठीक है। ये काफी हेल्पफुल ट्रिक होती है, मैंने किया है और ये बहुत यूजफुल मुझे लगी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो नोट्स हमेशा आपने क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और एकदम प्रिसाइज, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही लिखनी है, हर कुछ उसमें नहीं लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आपने सिटीजनशिप पढ़ा, ठीक है। तो सिटीजनशिप जैसे पॉलिटी का टॉपिक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ये कौन से पार्ट में आता है, कौन से आर्टिकल्स हैं, फिर इसको जो इसको रिनाउंस करने की, मतलब ये छोड़ने की क्या क्या अलग अलग मेथड्स होती है, तीन, वो मेथड्स लिख ली, और कैसे कैसे मिलती हैं उसके मेथड्स लिख लिए। बस इतना ही लिखना है। आपको बहुत डिटेल में पूरा सिटीजनशिप का जो चैप्टर है M लक्ष्मीकांत का, वो नहीं छाप देना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रिविजन इज द की। रिवीजन आप जितना चाहे उतना करें, उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन करने की वजह से, रिवीजन से आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी। आप रिवाइज करें, जैसे आपने पूरे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए, अब आपने वापस से रिवीजन करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से, हिस्ट्री का रिवीजन किया, रिवाइज किया पूरा टॉपिक वापस से और उसके बाद फिर क्या किया, अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, और उस चैप्टर वाइज वाली मॉक टेस्ट वाली सीरीज लीजिए और वो मॉक टेस्ट आप लगाइए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी रिवाइज कर ली, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट, ठीक है। मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाइए, पहले आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, फिर सब्जेक्ट वाइज लगाइए, और फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो ये आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ ही करना है, क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी जीपीएससी एग्जाम को 4 मंथ्स अभी बाकी हैं, ठीक है। आप अगर अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री को अगर आप लेके चल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, हिस्ट्री के जो भी मान लो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च कीजिए, या तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज है वहां पे मिल जाएंगे। विजन आईएएस के आप लगा सकते हैं, उसके भी आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपको टेस्ट लगाने हैं। जितना ज्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, उतना ही आपका ब्रेन जो है वो एग्जाम देने के लिए ट्रेन होता जाएगा, ठीक है। और जितना आप टेस्ट देंगे, उतनी आपकी गलतियां कम होने लग जाएंगी। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, और जीपीएससी में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो ये नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, क्लियर। तो इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि प्रीलिम्स में हमको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग। देखो प्रीलिम्स और मेंस, वैसे जीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी मेरे हिसाब से तो दोनों की होती है साथ में, प्रीलिम्स प्लस मेंस की। डिफरेंस बस ये होता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म करने के बाद हमको एमसीक्यूज लगाने होते हैं, मेंस का सिलेबस खत्म करने के बाद हमको उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी हम स्टैंडर्ड बुक जो होती है उनको फॉलो करेंगे, तो वो प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों की तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें होती हैं। तो न्यूज़पेपर आपको पूरे साल भर पढ़ना है, मतलब आप जब भी प्रिपरेशन करने का आपने सोचा है, उसी दिन से आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, कम बुक पढ़नी है लेकिन ज्यादा बार पढ़नी है, ठीक है।
उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। आपने एक ही बुक को 2 से 3 बार पढ़ लिया, तब आपको उसका जिस्ट पता चल जाएगा। फिर आपको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने, पूरी बुक नहीं छापनी है। फिर रिवीजन ही रिवीजन 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 करना है आपको, और रिवीजन करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने। तो ये कुछ स्टडी टिप्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए फॉलो करने चाहिए। अगर आप इन स्टडी टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको वो वीडियो भी ले आऊंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा।